सीजन 2 के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो, सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था ब्लैक एंड खुद को बचाने के लिए सभी एंड सोल्जर को बुलावा दे देता है एंड फिर जिन्बू की शैडो आर्मी और एंड सोल्जर के बीच भसड़ मच जाता है। जिन्बू टास्क को बाहर बुलाता है एंड उससे कहते हैं सिर्फ एंड्स पर ही हमला करना, अगर इंसानों पर हमला हुआ तो मैं तुम्हें कभी समन नहीं करूंगा। टास्क भी लाइक मैं समझ गया सर एंड वो अपने ह्यूमन जाइंट स्किल को यूज करके एक फायर ड्रैगन हमला करता है। इस अटैक को देखकर इमताइगू कहते हैं क्या इसने सच में एक बीस्ट वॉरियर को समन किया है? वही मास्टर माँ मन में कहते हैं मुझे ये कोई बीस्ट नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डेमन किंग पृथ्वी पर उतर आया है। दूसरी तरफ ये एंड बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से वो ताकतवर रहा है। उसने अपने रास्ते में आने वाले हर एक जिंदा चीज को खत्म किया है और वो जितना चाहे ताकतवर बन सकता है। लेकिन वो कहते हैं पता नहीं क्यों मैं इसके सामने एक मामूली कीड़ा जैसा लग रहा हूँ। जिन्बू आंख के लपटों को चीरते हुए उसके सामने आता है। ये जो एंड था वो कहता है मुझे जिंदा रहने के लिए यहाँ से भागना होगा एंड वो हीलिंग पावर को यूज करता है, जिसे देखकर जिन्बू मन में कहता है क्या वो बियोंगू की हीलिंग पावर को यूज कर रहा है? मैंने पहली बार ऐसे बीस्ट को देखा है जो किसी और की एबिलिटीज को यूज कर सकता है। वही ये एंड यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं बट जिन्बू डोमिनेटेड टच स्किल यूज करके उसे जमीन में पटक देता है। ये जो एंड होता है वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था जिंदा रहने के लिए बट जिन्बू मल्टीपल स्किल यूज करके इस एंड को आखिरकार मार देता है। उसी के साथ उसका लेवल भी ऑफ हो जाता है। बेक्यूनो जिन्बू से कहते हैं मिस चाहा इनको देखो। हम देखते मिस चाहा इनकी हालत काफी खराब थी। जिन्बू उसके पास आके कहते हैं यार मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। वो कहते हैं मुझे जल्दी ही किसी हीलर को ढूंढना होगा लेकिन उसका शैडो एक्सचेंज का एक लिमिट है, इसलिए अभी वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कुछ टाइम बाद ही उसे फिर से इस्तेमाल कर सकता है। बट जिन्बू को ये भी नहीं पता कि वो किसी और के साथ टेलीपोर्ट हो सकता है या नहीं क्योंकि उसने एक बार भी ट्राई नहीं किया इसे। लास्ट ऑप्शन ये है कि वो काइजेल के साथ चाहाइन को लेकर उड़ के जाए लेकिन इससे मिस चाहाइन आधे रास्ते पर ही मर जाएगी। संग जिन्बू मन में कहता है क्या ब्लेड गिल में से कोई हीलर जिंदा होगा? तभी उसे कुछ याद आता है। वो कैमरामैन से कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर सकते हो? अगर नहीं करोगे तो मैं उसे तोड़ दूंगा। जो भी हो कैमरामैन कैमरा को ऑफ कर देता है एंड उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा। वही जिन्बू सभी शैडो को कहता है बियोंगू की बॉडी को जल्दी ढूंढो। बेक्यूनो तो थोड़ा सा शॉक होता है। हम देखते एक शैडो बियोंगू के बॉडी को लेकर आता है। जिन्बू इसे देखकर मन में कहते हैं एंट ने इसका सर खा लिया है तो क्या ये काम करेगा? इधर यूनहो कहते हैं मिस्टर संग तुम क्या करने की सोच रहे हो? जिन्बू कहते हैं यही एक रास्ता है एंड वो उसे एराइज करते हैं बट 2 बार फेल हो जाते हैं। जिन्बू मन में कहता है शायद ये शैडो बनना ही नहीं चाहता लेकिन अभी मुझे एक ऐसे इंसान को बचाना है जो अभी भी जिंदा है। तो जिन्बू लास्ट ट्राई करता है एंड वो काम कर जाता है। बेक्यूनो कहता है तुमने बियोंगू के साथ क्या किया है? क्या तुम मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? हम देखते बियोंगू शैडो में कन्वर्ट हो चुका है। मिस्टर चोई कहते हैं क्या संग जिन्बू के पास मुर्दे को जिंदा करने की पावर है? सच में क्या एबिलिटी है? वही बियोंगू का शैडो अपने आप ही चाहाइन को हील करने लग जाती है। बेक्यूनो को ये देखकर बहुत ही बुरा फील होता है। वो जिन्बू के कंधे पर हाथ रखकर कुछ बोलने ही वाला था लेकिन उससे पहले जिन्बू कहता है मैं बता सकता हूँ कि बियोंगू कैसा इंसान था। मैंने उसे कोई ऑर्डर भी नहीं दिया था बट फिर भी उसने अपने आप ही मिस चाहाइन को हील करना शुरू कर दिया। मैं कह सकता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान था। बेक्यूनो कहते हैं लेकिन वो चीज बियोंगू नहीं है। जिन्बू कहते हैं तुमने सही कहा। वही इस बंदे को पता चलता है कि इसने कैमरा को ऑफ करने के लिए क्यों कहा था। दूसरी तरफ मिस्टर चोई जिन्बू का पावर देखकर मन में कहता है ये बंदा जितना ज्यादा लड़ाई लड़ेगा उतना ही वो ताकतवर बनेगा। सच में क्या एबिलिटी है? बेक्यूनो जिन्बू से कहते हैं मुझे पता है कि तुम आगे जाके बहुत सारे बैटल में पार्टिसिपेट करोगे एंड बियोंगू का एबिलिटी तुम्हारा बहुत काम आएगा लेकिन उसे ये लड़ाई वगैरह हमेशा से पसंद नहीं था तो प्लीज उसे फिर से इन सब में मत घसीटो। जिन्बू उसका हाथ हटा के कहता है ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा मिस्टर बेक। हालांकि इस बार आपने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं भी आपके बात से एग्री करता हूँ। एंड जिन्बू बियोंगू का शैडो एक्सट्रैक्शन टर्मिनेट कर देता है। दूसरी तरफ ये सभी डंजन से बाहर आ चुका था। मिस्टर बेक के हाथ में बियोंगू का लाश था। संग जिन्बू कहते हैं मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रहूंगा, मुझे कुछ काम खत्म करना है। मिस्टर बेक कहते हैं हाँ सही कहा, रेड अभी तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे एंड्स अभी भी बचे हुए हैं। जिन्बू कहते हैं मैं उन सबको खत्म करके आता हूँ और वो काइजेल को बाहर निकालता है जिसे देखकर मिस्टर बेक तो काफी ज्यादा शॉक होता है। जिन्बू कहते हैं मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्बू अपने इन्वेंटरी से डेमन किंग का शॉट बाहर निकल के उसे एक बार घुमा के ट्राई करता है जिससे काफी ज्यादा पावर अनलीश होता है और जिन्बू का लेवल अप हो चुका है 100। वही जिन्बू उस ब्लैक एंड के पास आके बोलता है एराइज और तभी जिन्बू के आसपास की एरिया डार्क हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। वो कहता है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया? तभी जिन्बू के पीछे से वही एंड कहता है मैं वापस आ गया। जिन्बू इसे देखकर कहता है मुझे लगा था ये फेल हो जाएगा। वही अगले पल ए एंड जिन्बू के पास आके अपना सर झुकाता है। जिन्बू देखता है कि इसका जो रैंक है वो इलाइट नाइट से एक कदम ऊपर है यानी जनरल रैंक और जिन्बू अब एंड क्वीन को शैडो में एक्सट्रैक्ट करने जा रहा था। तभी ये ब्लैक एंड कहता है माय लॉर्ड प्लीज गिव मी ए नेम। जिन्बू देखता है ए एंड भी उसके दूसरे शैडो की तरह उसे लॉयलिटी दिखा रहा है और
और जिनबू उससे कहते हैं तुम कैसे बोल सकते हो। ये एंड कहता है मैं हमेशा से ही बात कर सकता हूँ। इस पर संग जिनबू काफी शॉक होता है, बट उसे पता चलता है कि शायद हायर रैंक शैडो इंसानों से बात कर सकता है। अब जिनबू उस ब्लैक एंड को कहता है तुम्हें पता है ना मैंने ही तुम्हें मारा था, तो क्या तुम अभी भी मेरे साथ आना चाहते हो। ब्लैक एंड जवाब देता है मुझे आपने नहीं मारा, बल्कि आपकी शक्ति से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, वो भी अनंत काल तक, तो प्लीज गिव मी ए नेम। जिनबू सोच रहा था कि वो इसका क्या नाम रखे, तभी उसे एक राइटर का नाम याद आता है जिसने एक नोवेल लिखी थी जिसका टाइटल था द एंट। तो जिनबू उस ब्लैक एंड से कहता है अब से तुम्हारा नाम होगा बेरू। बेरू अपने नाम के लिए जिनबू को शुक्रिया कहता है। उसके बाद जिनबू एंट क्वीन के पास जाके उसे एराइज करती है। जैसे ही वो शैडो में कन्वर्ट होता है दूसरे एंट कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है। जिनबू शॉक होता है कि दूसरे एंट के साथ उसका बॉन्डिंग कमजोर हो रहा है। ये चीज जिनबू बेरू से पूछता है। बेरू कहता है एंट क्वीन के पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है जो दूसरे एंट को कंट्रोल करने की काम आती है। जिनबू कहते हैं इसका मतलब जब तक क्वीन जिंदा है वो एंट्स को कंट्रोल कर सकती है। बेरू कहता है हाँ सही कहा। जिनबू उससे दूसरा सवाल पूछता है कि क्वीन का माना लेवल उसके रैंक के हिसाब से इतना कम क्यों है। बेरू बताता है क्वीन की माना ज्यादातर रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, इसी वजह से उसकी माना इतनी कम है। जिनबू अब समझ जाता है कि बैटल फील्ड में क्वीन का कोई काम नहीं है, तो वो उसकी शैडो को टर्मिनेट कर देता है एंड वो अपने शैडो को मैजिक स्टोन कलेक्ट करने से मना करता है, क्योंकि ये मैजिक स्टोन जेजू आइसलैंड को फिर से बनाने के लिए कंपनसेशन के रूप में काम आएगा। अब जिनबू मन में सोचता है बाहर जो एंट्स मौजूद है क्या मैं उन्हें मार पाऊंगा मेरी इतनी छोटी सी सेना से। लेकिन बेरू साइड से बोलता है मास्टर मैं फील कर सकता हूँ हमारे जो एनिमी है उन्हें काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं है और उनका फॉर्मेशन भी टूट रहा है। जिनबू उससे पूछता है क्या तुम उन सभी बचे हुए एंट्स को वाइप आउट कर सकते हो। बेरू बहुत एटीट्यूड से कहते हैं अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मास्टर। इसके बाद सीन बाहर शिफ्ट होता है। काफी सारे हंटर्स अपने बैटल शिप और अपने मैजिक से एंट को वाइप आउट कर रहा था, लेकिन उनके सामने अभी भी काफी सारे एंट्स मौजूद होता है जो उनके ही शिप के तरफ आ रहा था। सभी लोग तो डरे हुए थे, तभी एंट्री होती है बेरू का। वो एक ही बार में काफी सारे एंट्स को वाइप आउट कर देता है। वही हमें मैप के थ्रू बताया जाता है कि एंट्स को टर्मिनेट करने की जो मिशन था वो 2 दिन तक चला। दूसरी तरफ हम एक शिप को देखते हैं। बहुत सारे एंट्स को चाइनीज ओशन के पास भी देखा गया है। तभी शिप के अंदर से एक बंदा कहता है सर इन एंट्स के सेकेंड लेयर हमारे शूटिंग रेंज के अंदर है, तो हम क्या करें। ये बंदा कहता है रुक जाओ, लगता है हमारा जो हीरो है खुद इन सबको मार के मजे लेना चाहता है, और ये जो हंटर है ये अपने शॉट को निकाल के एक ही बार में काफी सारे एंट्स को मार देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉस को कहती है आप क्या सोच रहे हो सर। इस पर ये जो बंदा होता है वो संग जिनबू एंड हुआंग डोंगसू के लफड़े के बारे में बात कर रहा होता है एंड वो ये भी मेंशन करता है कि अब तो संग जिनबू और उसका मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इस बंदे का नाम है थॉमस एंड्रे जो स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर है, जिस गिल्ड में हुआंग डोंगसू भी है। ये लड़की पूछती है अब क्या करोगे अगर संग जिनबू और हुआंग डोंगसू एक दूसरे से लड़ने लगे तो। इस पर थॉमस बड़े गुस्से में कहते हैं तुम मुझे अभी तक नहीं जानते, मिस्टर हुआंग स्कैवेंजर गिल्ड का प्रॉपर्टी है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरी है एंड मैं उस किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो मेरी प्रॉपर्टी को मैसअप करने की कोशिश करेगा, चाहे वो अगर यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम जेजू आइसलैंड रेड की तीसरी रात को देखते हैं जहां हंटर्स गिल्ड के लोग जेजू आइसलैंड आया है मैजिक स्टोन को कलेक्ट करने के लिए, और ये सभी एक दूसरे से नॉर्मल बात कर रहा था। तभी मिस्टर पार्क की नजर एक एंट पर पड़ती है जो कि छुपा हुआ था, और वो अपने शॉट से उस एंट को काट डालता है और वो दूसरे लोगों से कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ एंट्स यहाँ पर होगा जो घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तभी मिस्टर पार्क की एक साथी का नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है, और इस मॉन्स्टर के बारे में तुम्हें बाद में अच्छे से पता चलेगा। ये मॉन्स्टर इन सभी के तरफ ही आ रहा होता है। तो मिस्टर पार्क चिल्ला के कहते हैं अबे तू है कौन, बट ये जो बंदा होता है ये अलग ही लैंग्वेज बोलने लगता है, जिसे सुनकर मिस्टर पार्क समझ जाता है ये तो बीस्ट का लैंग्वेज है। तभी पास से और एक बंदा आके चुटकी बजाता है जिससे यहाँ के सभी लोग बेहोश हो जाता है। इसे देखकर ये बीस्ट कहते हैं अबे तू क्या कर रहा है। दूसरा बंदा कहते हैं हमें यहाँ पर कोई हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इन सबको बेहोश कर दिया है। एंड ये पूछते है क्या तुमने वो सेंस किया। ये बंदा कहते हैं हाँ बिल्कुल वो उसी की ही पावर थी। और ये बंदा आइस मोनार्क होता है जो कहता है वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। दूसरा बंदा यानी इसका नाम है बीस्ट मोनार्क, वो कहता है अगर तुझे इतना ही क्यूरियस है तो तू जाके उससे पूछ लेना। बट आइस मोनार्क एक गेट को क्रिएट करता है और जाने से पहले वो किसी को मारने की बात कर रहा था, और इनका जो प्लान है वो ठीक से नहीं बताया गया एंड देन वो वहां से चला जाता है। और इसी दौरान हम बीस्ट मोनार्क को देखते हैं जो किसी भी इंसानों को कुछ भी नहीं करता, और वो भी एक गेट को क्रिएट करता है एंड यहाँ से निकल जाता है। उसी के साथ इसका जो एपिसोड एंड इसका जो सीजन है यही पर ही खत्म हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसके सीजन 3 चाहिए या नहीं।